यस, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे ये वाला। इसमें इवेलुएट करना है इसको। वेयर सी इज़ द सर्कल, ये सर्कल गिवन है। एक z इज इक्वल्स टू 3/2 एंड z-1। कॉची का थ्योरम है जो आपका कॉची थ्योरम से है ये, और क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए। कम लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, जो पूछ रहा है उसके लिए है। ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये इसकी आपकी फंक्शन की सिमिलरिटी या इसके एनालिटिक कहाँ पे नहीं है। तो डिनोमिनेटर से देखते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका रीज़न ड्रॉ कर दिया। z इज इक्वल्स टू 3/2 मीन्स क्या हो गया, सेंटर 0 0, सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 3/2, रेडियस 3/2। इससे हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू +-1, z इज इक्वल्स टू +-1 है। तो ये हमारा 3/2 मीन्स 1.5 एंड माइनस का 1.5। तो देखिए z इज इक्वल्स टू 1 भी इनसाइड है और z इज इक्वल्स टू -1 भी इनसाइड है। तो दोनों आपके जो पोल हैं वो इनसाइड है। तो फंक्शन जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है, वो इनसाइड है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बोथ पॉइंट्स lie inside द रीजन क्या है। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जब इनसाइड है आपके पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो उस थ्योरम को ध्यान रखें। क्या थी थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, उसको हम कर्व को C दिखा रहे हैं, और C1 C2 इसमें दो पॉइंट हैं, दो इसके पोल हैं, तो C इज इक्वल्स टू CFZ dz इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो C1 प्लस C2, C1 मतलब क्या हो गया कि अगर आपने z इज इक्वल्स टू 1 माना है C1 को, और z इज इक्वल्स टू -1 माना है C2 को, कर्व को, तो C1 प्लस C2 हो जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले से आपका ये क्या हो जाएगा, CZ² + 1 अपॉन Z² - 1 dz। ओके, आपने पहले लिया है कर्व C1 मीन्स क्या हो गया आपका, आपने सर्किल कैसा ड्रॉ किया, z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 सर्किल ड्रॉ कर रहे हो। इसका मतलब दिखा रहे हो आप कि z इज इक्वल्स टू 1 इसमें सिंगुलरिटी है। तो z इज इक्वल्स टू 1 को आप नीचे रखिएगा, देखिएगा ध्यान से, और बाकी फंक्शन को आप कह सकते हैं z+1 को ऊपर रखिए। ठीक है, ध्यान से, दिस इज fz। ओके, ये z माइनस ए इसकी सिंगुलरिटी, क्योंकि हमने z-a पॉइंट पहले लिया है। देन प्लस C2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, C2 के लिए z-1, ये इसमें fz हो जाएगा अपॉन z+1। ठीक है, मतलब कि जिसके अलॉन्ग हमने कर्व ड्रॉ किया है उस सिंगुलरिटी को माना है, तो बाकी जो बचा हुआ फंक्शन है वो ऊपर चला जाएगा। भाई है क्या, z-1 z+1, z² -1 है, लेकिन ऊपर चला गया क्योंकि z बराबर 1 पे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बाकी फंक्शन वही है, लिखने का तरीका दूसरा। नाउ z इज जब हम एनालिटिक फंक्शन को हम फंक्शन ले रहे हैं ऐसा कि C1 z बराबर 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, fz अपॉन z माइनस a dz इज वॉट, 1 अपॉन 2πi fa, 1 अपॉन 2πi यहाँ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2πi fa। तो ये 2πi fa यहाँ पे क्या है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज आवर fz, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह से सेम इसमें हो जाएगा 2πi fa मीन्स यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे फंक्शन ये है। ठीक है, सो 2πi fa, तो f1 रख दीजिए इसमें, ये हमारा z है तो z की जगह 1 रखिए, तो 1 + 1 अपॉन 1 +
फिर 2 पाई आई -1 रखिए तो 1 + 1 हो जाएगा, -1 ओके। क्या 2 पाई आई आ गया और ये -2 पाई आई, 2 और -1 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है z-1। रीज़न क्या है हमारा, z-1 mod इज इक्वल टू 1। तो सर्किल कैसा है ये, रेडियस है इसकी 1, 0 एंड रेडियस इज व्हाट 1। तो सर्किल पहले रीजन ड्रॉ करिए। रीजन जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या है 1,0 पॉइंट आपका इधर कहीं मिलेगा और रेडियस इसकी ओरिजिन से पास होता हुआ सर्किल। ओके, नाउ इसका डिनोमिनेटर चेक करिए फंक्शन को, z² -1 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू +-1। तो z इज इक्वल टू 1 आपका इनसाइड है, z इज इक्वल टू 1 इनसाइड है एंड z इज इक्वल टू -1 आपका आउटसाइड है। ओके, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप लोग। z इज इक्वल टू 1 इनसाइड, z इज इक्वल टू -1 आउटसाइड हो गया सर्किल रीजन के। ओके, नाउ कैसे लिखेंगे देखिएगा, जो आपकी इनसाइड है, क्या सिंगुलरिटी, जो आपकी इनसाइड है उससे आपके फंक्शन को इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो आउटसाइड है उसको आप ऊपर कर दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में ध्यान रखिए कि z-a जो पॉइंट होता है वो इनसाइड होता है, तो z+1 तो आपका इनसाइड है नहीं, तो हमने उसको ऊपर कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियरली समझ लीजिए। हम दूसरा एग्जाम्पल इसका बता रहे हैं आपको। नाउ अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपली 2 पाई आई एफ ए से, यहाँ पे ये एफ जेड है, दिस इज आवर एफ जेड। ओके, नाउ 2 पाई आई एफ ए, 2 पाई आई एफ ए मीन्स क्या हो गया 1 + 1 upon 1 + 1, this will be cancel out, so you will get the answer 2 pi I. Okay.